हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ द्वारा परीक्षित एडीसी 150 क्या है? तो दोस्तों यह एक स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों एडीसी 150 भारतीय नौसेना की एक नई रसद शक्ति है। एडीसी 150 भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अत्याधुनिक स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। यह गहरे समुद्र में तैनात नौसैनिक जहाजों की रसद क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। तो हम दोस्तों अब एडीसी 150 को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो एडीसी है इसका फुल फॉर्म होता है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। इसे आप समुद्र में नौसेना के जहाजों के लिए एक हवाई कुरियर सेवा की तरह समझ सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से समझने के लिए 4 बिंदुओं का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसकी सहायता से जो है हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह क्या है। तो दोस्तों यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया बेलनाकार डिब्बा या कंटेनर है। इसे विमान से नीचे गिराया जा सकता है। यह कैसे काम करता है? दोस्तों जब नौसेना का विमानों में जैसे हम लोग ले लेते हैं P-8I को, इसे यानी कि एडीसी 150 को आसमान से गिराता है तो इसमें लगा पैराशूट खुल जाता है। यह कंटेनर सुरक्षित रूप से समुद्र में तैरता रहता है, जहां से नौसैनिक जहाज इसे आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग जहाजों को तत्काल आवश्यक सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, दवाइयां, भोजन या आपातकालीन किट पहुंचाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह जो कंटेनर होता है, यह जैसे किसी भी जहाज में जो समुद्र के बीच में कहीं फंस गया है तो इसी के द्वारा, इस कंटेनर के द्वारा वहां पर सामान को पहुंचाया जाता है। और इससे फायदा क्या है? तो दोस्तों पहले अगर बीच समुद्र में तैनात किसी जहाज को छोटे लेकिन जरूरी सामान की जरूरत होती थी तो उसे वापस तट यानी कि बंदरगाह पर आना पड़ता था या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इस कंटेनर की मदद से जहाज अपनी जगह तैनात रहकर भी सामान प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसका विकास, इसका डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पेलोड क्षमता की, यानी कि इसमें कितना सामान आ सकता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है एडीसी 150, यानी कि इसकी जो क्षमता है वह 150 किलोग्राम तक पेलोड यानी कि महत्वपूर्ण उपकरण, दवाएं या स्पेयर पार्ट्स ले जाने की है। वहीं पे अगर हम स्वदेशी तकनीक की बात करें तो दोस्तों इसका जो डेवलप है इसे डीआरडीओ के विशाखापट्टनम स्थित प्रयोगशाला एनएसटीएल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एडीआरडी ने पैराशूट प्रणाली और सेमी लैक ने प्रमाणन में सहयोग दिया है। अब हम लोग समझ लेते हैं इन 3 चीजों को कि यह क्या है। तो दोस्तों अगर हम एनएसटीएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। इसका जो मुख्यालय है वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। और अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो यह नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों का विकास करती है। इसका मुख्य ध्यान अंडर वाटर तकनीक पर होता है। इसी प्रकार से अगर हम एडीआरडीई की बात करें, यह क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसका जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसका जो मुख्य कार्य है यह आसमान से सामान या इंसानों को सुरक्षित नीचे उतारने की तकनीक पर काम करती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम सेमी लैक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन। इसका जो मुख्यालय है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो यह एक नियामक यानी कि रेगुलेटरी संस्था है। रक्षा क्षेत्र में प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन का काम इसी का है। कहने का मतलब
मतलब यह है कि दोस्तों रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपकरण या फिर टेक्नोलॉजी को उतारना है तो सबसे पहले सेमी लैग के द्वारा ही यह प्रूफ किया जाता है कि यह पूरी तरह से रक्षा क्षेत्र के लिए तैयार है और पूरी तरह से सुरक्षित है, तभी दोस्तों उस चीज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों हम एडीसी 150 के हालिया सफल परीक्षण की बात करें तो दोस्तों मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने गोवा के तट पर P-8I समुद्री गश्ती विमान से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण ने साबित किया कि यह कंटेनर उच्च गति वाले विमान से गिरने के बाद भी सुरक्षित रूप से समुद्र में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दोस्तों एडीसी 150 के अगर हम महत्व की बात करें तो वर्तमान में यदि समुद्र में तैनात किसी जहाज को तत्काल किसी पुर्जे या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे बंदरगाह पर लौटना पड़ता है या हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। एडीसी 150 के आने से अब लंबी दूरी के विमानों जैसे P-8I के माध्यम से बीच समुद्र में ही रसद पहुंचाई जा सकेगी। यह न केवल नौसेना की परिचालन सीमा को बढ़ाता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को भी कम करता है। अब दोस्तों यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब इन जरूरतों को हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं तो एडीसी 150 जैसे कंटेनरों की क्यों जरूरत है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर हेलीकॉप्टर की बात करें तो दोस्तों जो हेलीकॉप्टर से रसद सामान वगैरह ले जाया जाता है किसी समुद्र बीच में फंसी हुई जहाज में, तो दोस्तों जो हेलीकॉप्टर की दूरी होती है वह आमतौर पर तट से केवल 200 से 400 किलोमीटर तक ही हेलीकॉप्टर जा सकते हैं और इनकी जो गति होती है वह भी बहुत स्लो होती है, वह 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और वहीं पे अगर हम एडीसी 150 की बात करें तो यह दोस्तों एक विमान की सहायता से जो है ले जाया जाता है। जो हेलीकॉप्टर की तुलना में जो विमान होते हैं इनकी गति भी ज्यादा होती है। यह दोस्तों लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकते हैं और यह तट से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकते हैं। यानी कि अगर जहाज 1000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर दूर कहीं फंसा है तब भी यह विमान उसको पूरी तरह से जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह तकनीक ब्लू वाटर नेवी के रूप में भारत के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती प्रदान करती है। ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? तो दोस्तों यह एक ऐसी नौसेना है जो अपने देश के समुद्री तटों से बहुत दूर गहरे और खुले महासागरों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और लंबे समय तक वहां तैनात रहने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है मार्च 2026 में दर्ज किया गया 2,64 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह मार्च 2025 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।